सबको बहुत बहुत प्यार। ले सको तो आपका है अमूल्य जीवन, उसमें छोटा सा समय न जाने कितनी ठोकरें, कितनी फरियादें और कितने इंतजार के बाद हम आप अभिव्यक्त करने वाली अभिव्यक्ति वाली संवेदनाओं वाली मनुष्य योनि में आए। लेकिन न उसकी हमारे जीवन में कोई गंभीरता रहती है, न उसका सज्ञान रहता है, न उसका हमको अहोभाव रहता है। मात्र एक ही भाव आज के मनुष्यों में कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करें। सोने की क्या कीमत है? गोल्ड महंगा है, कीमत जो भी हो नहीं मालूम, लेकिन महंगा है। पानी की क्या कीमत? हाँ जी, सोने के समानता में गोल्ड की समांतर अगर हम देखें तो जल की, पानी की क्या कीमत? सोना 35 लाख रुपए किलो है शायद, 32 लाख रुपए किलो है। पानी 20 रुपया लीटर। अगर डब्बा बंद लें तो, और मालिक से लियो तो फ्री। ऐसे कितने ही जीव होंगे जिनके यहां 100 ग्राम सोना नहीं होगा। ये मान लो हम अभी जो मंडप में बैठे हैं, दुनिया इतनी ही है, इसके बाहर दुनिया नहीं है। इतनी ही बड़ी दुनिया है, इसमें 100 ग्राम सोना कितनों के यहाँ है? 1 2 3 4 उठाओ ना, इनकम टैक्स वाला कोई नहीं है, होगा तो ले जाए साला। 10% नहीं बैठ रहा है। जितने लोग हैं उसमें 10% के यहां 100 ग्राम सोना। ऐसे कितने लोग हैं जिसके यहां पानी का एक मटका भी नहीं है? हाँ जी, मटका भर पानी नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? तो अगर हम 90% लोग बगैर सोने के जी सकते हैं, लेकिन क्या 1% लोग भी पानी बगैर जी सकते हैं? लेकिन हम कीमतों के व्यापारी हैं, जीवन के मूल्यों की हमको कद्र नहीं है। किसी भी जीवात्मा को जिंदगी का सफर पूरा करने के लिए सोने की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत है। वैसे कितने ही समय जाने के बाद, कितनी ही योनियों में, कितनी ही गंदगी तरीके से जीवन जीने के बाद, कितना रिक्वेस्ट करने के बाद, कितनी गारंटी देने के बाद परम शक्ति मनुष्य योनि में जाने की परमिशन देती है। लेकिन हमको क्या लगता है, शारीरिक संबंध करो, बच्चे पैदा हो जाएंगे।
और वो बच्चे झंडे नहीं गाड़ सक रहे। बहुत बहुत मूल्य है मनुष्य जीवन, उसमें इसके लिए कोई जगह नहीं कि वो क्या सोच रहा है या वो क्या बोल रहा है। आप सृष्टिकर्ता के कुछ निर्देशों का पालन करने के लिए मनुष्य योनि में आए। एक बात बताओ, ऐसी कौन सी योनि है जिसमें अपनी बात रख सकते हैं? ऐसा चलो, भारतीय दर्शन के हिसाब से 84 लाख योनियां होती है। हम दर्शन में न जाएं, अध्यात्म में, तो जिंदगी में हमने देखा होगा अभी तक में कि कितने ही जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं। हाँ या ना? उसमें ऐसे कितने जीव जंतु या पशु पक्षी हैं जो मुस्कुरा सकते हैं, या जो बात कर सकते हैं, या अपनी बात रख सकते हैं, या सही गलत का फैसला कर सकते हैं। ऐसी कितनी योनियां, और उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य योनि में आने के बाद जानवरों जैसा जीवन, और जानवरों की योनि में जाने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त करने की काबिलियत उनमें आ जा रही है। इस चीज को हम स्वीकार करते हैं कि इतना आसान नहीं है इस चीज को समझना या जीना। लेकिन नीतिगत तो जी सकते हैं ना, नीति के साथ जी सकते हैं, सिद्धांतों के साथ जी सकते हैं। लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, माली ने बहुत सरल भाषा में जीवन के मूल्य समझाए हैं। धर्म समझने की चीज नहीं है, धर्म जीने की चीज है। वैसे ही जीवन भी समझने की चीज नहीं है, माली कहते हैं जीने की चीज है। आपको जिस चीज का दुख होता है, या आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती, वो चीज आप दूसरों के साथ मत करो। कितना सरल फंडा धर्म का। गंदगी आपको पसंद है तो आप गंदगी करते क्यों हो? लापरवाहियां आपको पसंद है, लापरवाही करते क्यों हो? कोई बहानेबाजी करे आपको पसंद है, आप बहानेबाजी क्यों करते? कोई आपके दिए काम को, आपकी बात को अगर टालता है तो क्या आपको पसंद है? तो आप टालते क्यों हो? कोई आपसे झूठ बोले आपको अच्छा लगेगा, तो आप झूठ बोलते क्यों? कोई आपके सामने आके दिखावा करे, औकात के बाहर की बात करे, आपको अच्छा लगेगा? आप करते क्यों हो? जो हमको पसंद नहीं, जो हम स्वीकार नहीं कर सकते, वो वाइब्रेटिंग आप जगत में छोड़ते क्यों? सीधी सीधी जीवन, सीधी सीधी बातें। हम कोई दुखी नहीं है, हम कोई अज्ञानी नहीं है, सभी की बात कर रहे हैं बेटा। अपने स्तर पे सभी को बहुत कुछ समझ में आता है। भोजन कराना कौन सिखाता है? जमड़ी, हाँ जी, भोजन कराना कौन सिखाता है? रोना कौन सिखाता है? हंसना कौन सिखाता है? टट्टी करना कौन सिखाता है? पेशाब करना कौन सिखाता है? संभोग करना कौन सिखाता है? इसके लिए हमको किसी की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य जीवन के लिए या एक जीवात्मा को उस देह के लिए जरूरी है, वो हमारा मालिक हमको सामान्य ज्ञान के रूप में देता है। लेकिन ये हमारे जीवन जीने के सुख हैं, या जीवन जीने के लिए जो जरूरी है वो तत्व हैं। जितनी मुश्किलें हैं वो हम दूसरों को देख के जो सीखते हैं उसमें। जाग रहे हो ना?
जितने भी दुख हैं, जितने भी मुश्किलें हैं, जितने भी परेशानियां हैं, वो इसमें जिसमें हम दूसरों को देख के या दूसरों के समानता के भाव को रख के ईर्ष्या में, राग में, द्वेष में, घृणा में, समझ में नहीं आ रही बात। जो सामान्य है वो परमेश्वर देता है। थोड़ी भारी लग रही है बात। असली बात क्या है कि चीजें हमारी के यहां बहुत हल्की हल्की रहती है, लेकिन आप लोग सब तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग हो, आपको भारी भारी चीजें होना, और हमारे यहां हल्की हल्की बात बोली जाती है। कैसी वाली बात बोली जाती है? एक दबड़े में, एक घेरे में 100 भेड़ें हैं। 5 भेड़ बाड़ा कूद के चले गई तो कितनी भेड़ बचेगी? एक दबड़े में, एक बाड़े में, एक घेरे में 100 भेड़ें हैं। जाग रहे हो? आपने क्या सीखा है और देव क्या सिखाता है, अध्यात्म क्या सिखाता है, उसकी बराबरी बता रहे हैं। आपने क्या सीखा, तुरंत जवाब देना है। 100 भेड़ें हैं एक घेरे में, अगर 5 भेड़ बाड़ा कूद के भाग गई तो कितनी बची? अरे साले, वो तुम्हारे बाप की फीस सब बेकार गई। 100 में से 5 भगी तो कितनी बची? 95। सबने यही जवाब दिया था, देते हैं, और सही भी है। दुनिया की गणित में, दुनिया की गणित में जो अंग्रेज हमको सिखा गए हैं और हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी नेता लोग हमारे दिमाग में, मानस में, हमारी संस्कृति में डाल दिए हैं, वो ये कि 100 भेड़े हैं, 5 भेड़े अगर बाड़ा कूद के भाग गई तो 95 भेड़े रहेगी, 95 रहेगी। ये घुसा दिया गया। पर हमारे बुजुर्ग, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति ये बोलती है, हमारा अनुभव ये बोलता है कि अगर 5 भेड़े कूद गई तो एक भी नहीं बचेगी। देव में और दुनिया में ये फर्क है। दुनिया सिखाती है ये नौकरी करो, ये पढ़ो, वो करो, ये करो, ये डिग्री लो, वो अभ्यास करो, वो कोचिंग करो, तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सिखाती है। अध्यात्म हमको ये सिखाता है कि ये चीजें ना करो तो आप सुखी हो जाओगे। संपन्न तो हम पैदाइशी हैं। 3 चीजें होने मनुष्य जीवन में, जमड़े 3 चीजें होना। स्मृति शक्ति, जिसको हम नमन भी करते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्मिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। याददाश्त। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्मिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा होना हमको शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्मिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा होना शांति। चौथी की किसी चीज की मनुष्यों को जरूरत नहीं। एक कल्पना करो बेटा, आप सभी सोते हो ना? सोते तो हो। एक कल्पना करो कि उठने के साथ आपकी आदत चली जाए तो आप क्या करोगे? एक छोटी बात है कि एक कल्पना करना, इमेजिंग करना। बेटा हम तो रोज जीते हैं। हमारी टीचर ऐसी है कि रोज एक नया अनुभव देती है, और सोते भी मां की गोद में ही है। इसलिए
एक इमेज करो यार, सुबह उठो और आपको कुछ याद ना हो, धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी होशियारी से, किसी गिनती में नहीं आओगे। तो शुक्र मनाओ उसका जिसने हमको याददाश्त दी। लेकिन हम उस याददाश्त का जो जो गॉड गिफ्टेड है, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक महाशक्ति है हमारे साथ में, उसका उपयोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं? नहीं करते, ऐसा नहीं, सभी करते हैं। उसने क्या कहा था, उसने क्या दिया था, वो क्या कहेगा, उसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, अपन करेंगे तो इसके सिवाय हम याददाश्त का कोई उपयोग नहीं करते। इमेजिंग करना करना याददाश्त का सही उपयोग हमको हमारे भूतकाल में हमारे द्वारा लिए गए जो भी निर्णय हैं उसके परिणामों की स्मृति रखना, वो याददाश्त की एक एक धन्यवाद पात्र है कि हमने क्या गलतियां की थी, उन गलतियों को हम दोहराए नहीं। ये सबसे अच्छा उपयोग याददाश्त। किसी का अनुभव आपके जीवन में काम नहीं आएगा, आपको आपके जीवन के कड़वे अनुभव काम आएंगे, आपके जीवन के मीठे अनुभव आपको काम आएंगे। लेकिन इतिहास से हम क्या सीखते हैं? इतिहास से हम क्या सीखते हैं? इतिहास से हम ये सीखते हैं कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते। माड़ी कहते हैं बेटा गलतियां नहीं होगी, ये संभव नहीं है। मनुष्य है, अगर कदम उठाएगा, अगर कोई विचार लेगा, निर्णय लेगा, काम करेगा तो गलतियां होगी, नुकसान होंगे, ठोकरें लगेगी, गलत निर्णय आएंगे। उसकी कोई किसी तरीके की कोई गिल्टी नहीं, कोई उसका अफसोस नहीं। लेकिन एक गलती दो बार नहीं होनी चाहिए, एक ठोकर दो बार नहीं लगनी चाहिए, एक धोखा दो बार नहीं होना चाहिए। हम आज भी गलतियां करते हैं, आज भी ठोकरें खाते हैं, लेकिन साक्षी है जगदम्बा मेरी, 50 साल की उम्र में अभी तक एक धोखा दो बार नहीं खाए, एक गलती को दो बार दोहराए नहीं। यूं ही धर्म की ध्वजाएं नहीं लगी हुई है यहां पे। 16 साल की उम्र में जब मूंछ नहीं फूटी थी, तब से दुनिया के सामने खड़े हैं छाती ठोक के, और आज भी खड़े हैं। तब से अभी तक के अनुभव बैंक में है। वो तो दुनिया के अनुभव की बात कर रहे हैं कि, लेकिन तब से अभी तक की जितनी प्रेतात्माएं मिली है, माड़ी की दया से अभी भी दिमाग में बैठी हुई है कि 50 साल की उम्र में एक प्रेतात्मा दूसरी बार सामने नहीं आ सकती। एक खेला कोई खेल गया, दूसरी बार नहीं खेल सकता वो। और ईश्वर की कृपा मतलब इंस्टॉलमेंट में दिया गया ऋण, किस्तों में देते हैं ना। आप सब कर्ज तो लिए होंगे भाई, लोन लिए होंगे, होम लोन लिए होंगे, चाहे फैक्ट्री के लिए होंगे, चाहे एजुकेशन लोन लिए होंगे। लेते हो कि नहीं? अपन जैसा भी प्रोजेक्ट बना के दे देते हैं, तुरंत पास हो जाता है क्या? एक बार में खाते में ट्रांसफर हो जाता है क्या? क्यों नहीं होता भाई? लोन लिए, मैनेजर हाउ बोल दिया, ऑन रूल्स सब पेपर रेडी है, तो एक बार में आ जाना चाहिए ना। तो कोई तो बोलो आज बैंक मैनेजर एक भी नहीं है क्या? एक बैंक मैनेजर है स्टेट बैंक। तो कहा देखने आते हो? भक्त नहीं गए ऐसा? अच्छा, काम बढ़ रहा है कि नहीं है? अच्छा, यहां का अच्छा। वो नहीं तो स्टेट बैंक से लोन लेते तो अपन भी एक बोर्ड लगाओ, हमारी बैंक मेलडी में एटीएम
एटीएम है, एटीएम, एटीएम ऑल टाइम माड़ी। आप जहां खड़े हो जाओ, आपको जेब में पैसे रखने की जरूरत नहीं है। हमको आज तक नहीं पड़ी, एनी टाइम माड़ी। हमारा एटीएम साथ में रहता है। ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। गुजरात चले जाए, महाराष्ट्र चले जाए, जंगलों में चले जाए, रोड में चले जाए, ट्रेन में चले जाए, एयरपोर्ट में हो, चाहे कहीं भी हो, जब जरूरत पड़ती है और ऐसा एक बार दो बार देखना पड़ता है कि यार क्या करें, तब तक कोई आ जाता है। जय मणि, अरे आप यहाँ कैसे, मैं पहचाना नहीं, ऐसा बोलते तो, अरे मैं आया था, आपने इतनी बड़ी दया की, ऐसा हो गया। भाई मेरे को याद नहीं है, क्योंकि लेना नहीं है तो याद नहीं रखते भैया, फलाना कौन ठिकना कौन। वो लगी फटी में आया था, उसका दिल्ली दरवाजा हो गया था कि यूनिवर्सल गेट हो गई थी। मेरे क्या, मेरा काम है सिलना, सो सील देते हैं। और हमको ये भी मालूम है सिलाने के बाद वापस नहीं आने वाले हो, लगी फटी में आते हो। अब अपेक्षा नहीं, उम्मीद नहीं, ये सिखाए भी आप दुनिया ने है हमको। 97 से 17, 20 साल हो गए। मेरा दावा है कि मनुष्य जितना निम्न कोटि का जीवात्मा है, हम बोलते जरूर हैं बहुत उच्च कोटि की जीवात्माएं मनुष्य होने वाली, लेकिन समझ इतनी निम्न कोटि की, पशुओं से बदतर। आप किसी खुजली वाले कुत्ते को या कोई घायल को, कोई कहीं घायल पड़ी हो, आप उसको मरम पट्टी करो, जिंदगी भर नहीं बोलेगी आपको। आप करके देखो साहब। लेकिन इंसान को आप मदद करके देख लो। ये दावे से बोल रहे हैं, ऐसी चौखट में खड़े हैं जहां लोगों को फोकट में सुखी नहीं होना है, बगैर कोई विधि के सुखी नहीं होना है। न कोई अनुष्ठान, न कोई विधि, न कोई पैसा, न कोई ताबीज गंडा, न कोई दिखावा, न कोई भेद, न कोई जात की बात, लेकिन सुखी होना ही नहीं है। खाली अनुमोदन करवाने आते हो हमारे पास, बस आप इतना कर दो। जिंदगी में न किए थे और न करेंगे, और इस चौखट में तो अनुमोदन होगा नहीं। लायक है तो बोलने की जरूरत नहीं है, और नालायक है तो ले नहीं जा सकेगा। जहां भी फंसे, जहां भी खड़े हुए, अपना एटीएम हाजिर। एक स्तुति गान अपन करते हैं रविवार को। स्तुति गान के शब्दों को अगर जीवन में उतारें हम, तो समझ में आ जाएगी कि क्या ताकत है इस परिवार की, इस परिवार के मुखिया की क्या शक्ति है। और फिर बोलते हैं सब, एक आखिरी में बोलते हो ना कुछ, क्या बोलते हो? धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, धर्म की जय बोलते हैं। मेरे धर्म की जय नहीं बोलते, तेरे धर्म की जय नहीं बोलते। बात होती है मां मेलडी क्या, धर्म की। और धर्म धर्म होता है, वो मेरा तेरा उसका इसका उसका नहीं होता। माड़ी ने जो कहा कि धर्म मतलब मानवता, प्रेम, समर्पण। हम धर्म को पाठ समझ लेते हैं, हम धर्म को वेद समझ लेते हैं, हम धर्म को ग्रंथ समझ लेते हैं, हम धर्मों को जात से जोड़ते हैं, धर्म को मानवता से जोड़ने की जरूरत है। माड़ी ने कहा धर्म की जय बोलते हैं, लेकिन क्या हम जितने भी बैठे यहां इस चीज को बोलते हैं कि जय हो, वो कभी उस चीज की गंभीरता को बोले हैं, दिल में माने हैं कि हम धर्म की जय कर रहे हैं, कुछ गौरव महसूस करते नहीं। वो नारा लगाते हैं तो अपन को जय बोलनी है। वो बोले धर्म की तो अपन को बोलना है जय हो। बोले अंदर भाव हो, वो गौरव हो कि ना हो, वो मस्ती हो कि नहीं हो, दृढ़ता आए कि नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर बोलते हैं प्राणियों में, प्राणियों में
कितनों को होती है बता? मेरा काम हो जाए बस, तेरा जो होना हो, मेरा काम हो जाए, या तो फिर मेरे क्या लेना देना। फिर आखिरी में बोलते हैं हम विश्व का, विश्व का, विश्व का। हम और आप कहां रहते हैं बेटा? हम और आप कहां रहते हैं? जब हम सजग अवस्था में इस चीज की वाइब्रेटिंग छोड़ते हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो सबसे पहले इस प्रार्थना करने वाले के ऊपर उस परम शक्ति की कृपा उतरती है। हर चीज को खुले हाथ माड़ी ने बांटा, लेकिन मजाल है कि भड़वे लोग उठा सके 20 साल में। बस मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। अरे जब तक तू जगत का नहीं करेगा, तेरा होने वाला नहीं है। हर चीज को फ्री छोड़ा गया। आप में से कितने हैं जो मानसरोवर गए हैं? मानसरोवर कितने? आप में से कितने हैं जिन्होंने मानसरोवर का जल पिया हो? कितनी बार पिए? एक बार 85 साल में। एक तो मिला भैया, कोई तो मिला। माड़ी के आप लोग चाय प्रसाद लेते हो? हाँ जी, कितने साल हुए? जो भी माड़ी के यहां जल प्रसाद लेता है, चाय प्रसाद लेता है, वो मानसरोवर का जल पीता है। आपको मालूम नहीं है नालायक हो कि आप किस शक्ति के पास बैठे हो। और जो होशियार भड़वे ये सोचते हम तो चाय नहीं पीते, अपनी ऐसी तैसी धराओ। कई फिर एकदम ऐसा, नहीं नहीं हम तो लेके आए, हम लोग नाश्ता नहीं करते। नाश्ता नहीं है, तेरा बाप प्रसाद है। पर राक्षसों के लायक होता भी नहीं है, देवों के लिए और मनुष्यों के लिए। माड़ी बोलते नहीं है बेटा, लेकिन मानसरोवर से जल से ही माड़ी का और महादेव जी का अभिषेक हर रविवार को होता है। और वो अभिषेक का जो भी दूध निकलता है, उसको चाय प्रसाद में इसलिए मिलाया जाता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक वो परम तत्व का शुद्धता अंश मिले। लेकिन वो तब आप में अंकुरित होगा जब आप में भाव होगा। जिस समय में आज भाव से इनके सामने आके खड़े रहोगे माड़ी के सामने, और उस अहोभाव से जब आप उसको ग्रहण करोगे, तो मानसरोवर के उस तत्व को आपके सेल्स के साथ डाइल्यूट कर दिया जाता है। यहां बोला कुछ नहीं जाता, आप बस सिस्टम में चलो, लेकिन भाव से चलो। तो मेरे को यह ताजुब होता है कि जो 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल से आ रहे हैं और फिर भी बोलते हैं कि हम वहीं के वहीं हैं, तो समझ में जाता है कि इस तिल्ली में तेल नहीं है, लायकात नहीं है, पात्रता नहीं है। कि हर सप्ताह आपको मानसरोवर का जल और उसके साथ गंगा जल, उसके अभिषेक का शिव और शक्ति की प्रतिमा, जागृत शक्ति के स्पर्श के बाद आपके देह में जा रहा हो, और आपके विचार शुद्ध न हो, आपका देह तेजोमय न हो, आपके भाव शुद्ध न हो, तो इसमें देव का कसूर नहीं। मेरे जीवन में हमारे परिवार ने, मैंने जब से सोच संभाला, कभी भेद नहीं किया किसी से। दुष्ट से दुष्ट कोई प्रेतात्मा आई तो उसको भी माड़ी के आदेश से वही प्रसाद दिए, और अगर कोई देव आ गया माड़ी के यहां तो माड़ी ने वही प्रसाद दिया है। लेकिन हम उससे पा क्या रहे हैं? हमारे भावों में, विचारों में, व्यवहारों में हम क्या क्या परिवर्तन कर सक रहे हैं? देव किसको बोलते हैं? देव द्वार किसको बोलेंगे? अगर भाव नहीं होगा, इंद्रासन में भी आपको बिठाल दिया जाए, आप कुछ प्राप्ति नहीं कर सकते। शिवलोक में बिठाल दिया जाएगा, कुछ नहीं पा सकते।
आपको शक्ति के लोक में, आप शक्ति गोद में हो बेटा, मजाक समझ रहे हो आप? हर रविवार को एक नया अनुभव मिलता है। हर समय हमको कुछ जानने मिलता है।